गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 4 शिक्षा दीक्षा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ रामायण में से लिया गया है। आप लोगों ने रामायण तो देखा होगा बच्चों। रामायण के अंदर भगवान श्री राम की पूरी कहानी बताई गई है। तो इस पाठ के अंदर उनकी पढ़ाई के विषय में अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ किस प्रकार शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली उसके बारे में बताया गया है। एक दिन बालकों को वाटिका में धनुष अभ्यास करते देख महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। उन्होंने मंत्री सुमंत को बुलाकर चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ आने के लिए कहा। मंत्री सुमंत राजा की आज्ञा का पालन करते हुए चारों राजकुमारों को राजा का संदेश सुनाया। चारों राजकुमार शिक्षा के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन चारों राजकुमार तो बच्चों आप जानते होंगे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चारों राजकुमार अपनी माताओं से आज्ञा लेने जाने की अनुमति मांगने के लिए आए। माताएं यह सुनकर उदास हो गईं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने जाने की अनुमति प्रदान कर दी। देखिए बच्चों, ये तीनों माताएं हैं और ये चारों राजकुमार हैं। ये अपनी माताओं से शिक्षा दीक्षा हेतु आज्ञा लेने आए हैं और इन्होंने आज्ञा प्रदान कर दी है। दूसरे दिन वे प्रातः अपने माता और पिता की आज्ञा लेकर गुरु के पास जाते हैं। गुरु आश्रम में रहकर वे वेद वेदांत अनेक प्रकार की शिक्षाएं सीखते हैं। जब उनकी शिक्षा पूरी हो सीखते हैं। देखिए बच्चों, गुरु आश्रम में रहकर उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षाएं भी प्राप्त करना पड़ता था और अनेक प्रकार के काम भी करने पड़ते थे। आज के युग जैसे पाठशालाएं पहले नहीं होती थी। पहले जब बच्चा बड़ा होता था तो उन्हें गुरुकुल आश्रम में भेज दिया जाता था। जब तक वे पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेते थे तब तक उन्हें वहाँ से नहीं लाया जाता था। इसी प्रकार से चारों राजकुमार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी भेज दिया गया। वे वहाँ रहकर अनेक प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरु के बताए हुए नियमों का भी पालन करते थे। बच्चों, वहाँ रहकर अनेक प्रकार के काम भी करना पड़ता था और पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। जैसे कोई लकड़ी बीन कर लाता था, कोई झाड़ू लगाता था और साथ में उन्हें क्या करना पड़ता था बच्चों, पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। कुछ ही समय में उन्होंने सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली। बचपन से लेकर बड़े तक की सारी शिक्षाएं क्या कर लिया बच्चों, प्राप्त कर ली। ये देखिए गुरु वशिष्ठ हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ये विद्यार्थी हैं, ये इन्हें शिक्षा दे रहे हैं। देख रहे हो ना बच्चों। तो गुरु आश्रम में रहकर उन्होंने सारी शिक्षाओं को क्या कर लिया बच्चों, प्राप्त कर लिया। जब वो सारी शिक्षा सीख गए तो गुरु वशिष्ठ का संदेश राजा दशरथ के पास गया कि आपके चारों पुत्रों ने शिक्षा प्राप्त कर लिया है, अब उनको यहाँ से ले जाइए। ले जाइए। राजा ने जब ये संदेश सुना तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हम अपने चारों पुत्रों को राजसी वेश में देखना चाहते हैं। बच्चों, चाहे वो राजा का पुत्र हो, चाहे वो प्रजा का पुत्र हो, जब गुरु आश्रम में शिक्षा सीखने आए थे तो वे साधारण वेश में आए थे, लेकिन राजा उन्हें राजसी वेश में देखना चाहते थे। उन्होंने मंत्री सुमंत के साथ राजसी वस्त्र भिजवाए। चारों राजकुमारों ने राजसी वस्त्र धारण किए और गुरु के चरण छुए। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे मंत्री सुमंत के साथ वापस घर आ गए। बच्चों,
बच्चों, आपने ये कहानी तो पढ़ी है और रामायण भी आपने देखा होगा, तो आपको ये पढ़ना है और इसे समझना है और समझकर इसके प्रश्न उत्तर लिखना है। धन्यवाद बच्चों।